हेलो। हाँ। मम्मी आप स्टेशन पे आ जा। वो स्टेज के पास आ जाओ, हम स्टेज के पास खड़े हैं ललता। स्टेशन के पास खड़े हैं? ये कहाँ स्टेशन है? गुरुजी राधे राधे जी। मेरे पति बहुत पीते हैं। शराब पीते हैं? हाँ। तो आप भी पीती हो? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। राधे राधे गुरुजी। क्या शादी करना जरूरी है? 17 साल की उम्र है मेरी। जितने भी पति पत्नी को देखा है हमेशा बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा नहीं होता, वो उनका प्यार होता है। गुरुजी कुछ जगह प्यार है लेकिन कुछ जगह तो सीरियस झगड़े हो जाते हैं। अरे वो आप लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से बहुत प्यार होता, बाहर से वो झगड़ा कर लेते हैं। पति पत्नी के बीच में जो पड़े लवरा। शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? जी कौन सी वाली? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? कितने? 1 क्वार्टर। कितने की? कितने? 1036 130 की। हाँ। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। पैग पैग करते ने बोतल में चाड़ी, तू की सानू छड्डना नहीं असी छड्डी यारी। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्के में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब मैं हो वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नाना अब जेठानी मुझको घाटी दाबने आया था। फिर भी नहीं मरी आप? मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? मेरा आदमी का तबीयत कभी ठीक ही नहीं रहता है। इतना पानी पीते हैं ना जो उनका मुंबई का डॉक्टर भी रेफर कर दिए हुए हैं। बताओ, पानी ज्यादा पीते हो? जी जी गुरुजी। कितना पी लेते हो? दिन का गुरुजी 22 लीटर रिकॉर्ड है। वो अपने से नहीं पीते, उनका प्यास ही इतना लगता है गुरुजी। कैसे तुमने प्यासे आदमी से शादी कर ली? प्यासे नहीं बुझ रही है? सब उनको शादी के बाद में हुआ गुरुजी। शादी के बाद प्यास लगने लग गई? जी गुरुजी। शादी कब हुई? 2012 में हुआ था, 5वां 13 से प्यासे हो गए। जितना जरूरत है उतना पियो। रिकॉर्ड अब बन गए, अब ना बनाओ। रिकॉर्ड के चक्कर में मरना जाना। मैं 24 की पूरी हो गई हूँ, मतलब अभी। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब... कब? अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से जब विवाह कर लेते हैं समय पे बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है। ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। के लिए असली हक किसका होता है? स्वर्ग के लिए? स्वर्ग के लिए? स्वर्ग के लिए। स्वर्ग असली हक किसका होता है? आप ही जाओगी स्वर्ग मैया, आप ही है। पापी लोग क्यों सुखी रहते हैं? किसी न किसी जन्म का पुण्य है, अभी वो साथ निभा रहा है तो सुखी है। पर ये बात है। शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य जी, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ।
मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे। जी राधे राधे। राधे राधे। लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। कहाँ है? बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरु। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननन तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मैं कटनी से आया हूँ। कटनी? जी। मैं 17-18 सालों से भविष्य में होने वाली घटनाएं देखता हूँ। अच्छा, तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? वो नहीं देखा मैंने अब तक अनगिनत चीजें देख ली हैं। तो बताओ पीओके कब आएगा भारत में? जो मैं देख लेता हूँ, अपने से नहीं देखता हूँ मैं, मुझे खुद दिखता है। तो आप देख के बताओ ना। मुझ में ये क्षमता नहीं है कि मैं कुछ देख सकूं। अच्छा। अगर कोई सुसाइड करने वाला होगा, एक बार तो ऐसा आप उसको रोक पाए? फिर नहीं रोक पाया। तो फिर दिखने का मतलब क्या है? पहले से नहीं पता चलता। अच्छा, होने के बाद जब वो हो जाता है तब अखबार में आप पढ़ लेते होंगे। ऐसा नहीं है भाई, होने के बाद तो अखबार में आई जाती हैं चीजें, सोशल मीडिया में एडवांस, फिर तो सारे लोग बता सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। एक चीज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई एक ऐसी चीज आज तक मिस नहीं हुई जो मैंने देखी हो और वो पूरी ना हुई हो। तो अब क्या देख के आए हो? एक और मर्डर देखा है मैंने। किसका? नहीं पता मुझे। किसका देखा भैया, बता दो, उसको सावधान कर दें। अगर मैं देखा होता ऐसा क्लियर फेस तो मैं पहले बता चुका होता। शाबाश बेटा। जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के। तो आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। मेरी नहीं है गुरुजी। पहले आशीर्वाद दीजिए हमको, मैं एक विद्यार्थी हूँ। गुरुजी इधर। गुरुजी देख ही नहीं रहा है। किधर? महाराज जी इधर इधर इधर। राइट 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 गुरुजी। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। अंगद कैसे आए महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली कैसे पैदा किया उसने? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38+। 38? जी 38 की हो गई आप? अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, उसके बाद। 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप जी। अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। लड़की बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं? मेरी लड़की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी। तो कितने की पी जाते हो? मैं 1 से बस 1 पीते हैं। 1 बोतल? मैं 1 सीसी। 1 सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए, घर में सब कुछ सही है लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते, बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते।
तो अच्छा है, खुद कर चलो लेते बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, सही बात कराओ। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है। जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे, फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो मैं आई कम इन सर। गुरुजी पढ़ाई में मन न लग रहा, क्या करना चाहिए? बताओ कहाँ मन लग रहा है? इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे क्या देखते हो? डांस वगैरह करें, उन सब की देखें। तो किसका डांस पसंद है? गुरुजी आपकी आती है, आपकी भी देख। हम कब डांस करने लग गए भाई? कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, नहीं वो महाराज जी, मतलब राधा भी मेरे पास है, राधा कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते हैं। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो। पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। मैं आपका, आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं, बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुंचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुंचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सबके पास है वो सामर्थ मैं ही लेकर आया हूँ। अच्छा, सबके अंदर जो सामर्थ है, कुछ करने की शक्ति है, वो आपने दी है क्यों? जी हाँ, मैंने ही दी है। अच्छा। अच्छा, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति आपने दी है? जी। वाह। और क्या है, मैं इस धरती से अनीति को समाप्त करने की सामर्थ्य मेरे पास है, लेकिन मुझे अपने गोल की ओर जाना है और अपने देश की गौरव। अब ये पाठक जी को माइक देने की सामर्थ्य दे दीजिए। थोड़ा मेरा एक लड़का है, उसको समझा दीजिए थोड़ा। कहाँ है मनोज? मनोज कहाँ चले गए? मनोज कहाँ? मनोज, अरे मनोज यहाँ आओ, कूद के आ जाओ जल्दी। क्या करता है ये मनोज? पानी पूरी बेचता था, साल भर से कुछ नहीं कर रहा है। काहे? बात और कराओ। उसको भी छोड़ दिया। मनोज बात करो। क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है। अब कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौट गया है घर में, जिसकी वजह से माइक पास में कराओ। जिस वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट गया था। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। किसका? घर ही में देखा है मैंने। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था, मगर अपनी माँ से भी बताया मैंने। हाँ? अपनी माँ से भी बताया था मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों?